साथियों, जय माता दी। अभी शाम के 7 बज रहे हैं और आज थोड़ा बारिश से राहत मिली हुई है। आज शाम शाम को थोड़ा धूप भी निकली हुई थी और रात का मौसम तो बहुत ही सुहावना हो जाता है शाम का। पंछी धीरे धीरे अपने घरों को जा चुके हैं और कॉटेज की लाइट जल चुकी है और यहाँ मंदिर में आरती हो रही है। बहुत ही सुहावना दृश्य हो जाता है। साथियों, धीरे धीरे यहाँ 4 दिन पूरे हो गए, समय का बिल्कुल भी यहाँ पता नहीं चलता। 4 दिनों से बहुत ही यहाँ ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। आज साथियों ब्लॉग बना रहे हैं। कई सारे हमारे सब्सक्राइबर व्यूवर्स बोल रहे थे आजकल रूम नहीं दिखाते, तो मैं बोला चलो आज आप लोगों को अपने रूम्स दिखाते हैं, क्योंकि कई लोगों को कंस्ट्रक्शन का रूम्स का आइडिया लेना होता है और कुछ लोग जो आना चाहते हैं मिलने के लिए, या कुछ हमारे मित्रगण हैं, कुछ हमारे सब्सक्राइबर व्यूवर्स रुकने के लिए आना चाहते हैं, तो रूम देखना चाहते हैं। तो आप लोगों को हम आज अपने फार्म के रूम्स दिखाते हैं भी आपको। ये हमारा इंट्रेंस का गेट है। हमारे फार्म का नाम है वृंदावन फार्म मुक्तेश्वर। हम वृंदावन से जुड़े हुए हैं और हमारे गुरु महाराज की आज्ञा से, उनकी कृपा दृष्टि से आज हमें यहाँ मुक्तेश्वर में बसने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो आज हम आपको अपने रूम का टूर कराएंगे, भी रूम्स दिखाएंगे। ये हमारा सारा ओपन एरिया है, स्पेसिक एरिया है, क्योंकि हम कहीं भी रुकने के लिए जाते हैं, अगर हम वहाँ स्पेस ना मिले, खुलापन ना मिले, तो हम बोर हो जाते हैं। हमने इस चीज़ को ध्यान में दिया, क्योंकि हम भारत के कोने कोने में जहाँ भी घूमने जाते थे, हमारी भी इच्छा होती थी कि हम ऐसी जगह रहें जहाँ सुकून और शांति मिले, जहाँ पे बहुत सारी हरियाली हो और जाके वहाँ पे मन सा लगे। तो हमने यहाँ पे जगह ली और एक छोटा सा यहाँ पे हमने फार्म हाउस बनाया है और उसे बहुत खूबसूरत और सुंदर बनाने का दिन रात हम प्रयास करते रहते हैं। हमारे जो सब्सक्राइबर व्यूवर्स हैं वो दिन रात हमें सजेस्ट करते रहते हैं और यहाँ समय समय पर सब लोग आते भी रहते हैं। कुछ लोग यहाँ रुकते हैं, कुछ लोग मिलने के लिए आते हैं, तो सबका बहुत ही प्यार मिलता है। बाकी हमारे बिजनेस पार्टनर, रिलेटिव्स, वो सब भी हमारे यहाँ रुकने के लिए आते हैं, तो यहाँ बहुत अच्छा लगता है। सभी लोग वृंदावन से प्यार करते हैं और वृंदावन प्रेमी जन ही आते हैं यहाँ पे। और बाकी साथियों, हमारे यहाँ पे नॉन वेज अलाउ नहीं है। हम अपने फार्म हाउस में बिल्कुल भी मांस, मच्छी, अंडा यहाँ लाना और यहाँ पर बनाना, पकाना, इस चीज़ की परमिशन हम नहीं देते, क्योंकि ये वृंदावन फार्म है और यहाँ हमारे प्रभु की रहमत बरसती है और हम उस मर्यादा से बंधे हुए हैं। तो आप लोग इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा और कोशिश कीजिएगा ये मर्यादा हमेशा यूँ ही बनी रहे, क्योंकि ये सब आप लोग के प्यार से और सहयोग से ही संभव हो सकता है। बाकी आप लोगों की सेवा के लिए हमने यहाँ पे 2 केयर टेकर रखे हुए हैं, जो ऊपर से रोड साइड से आपका लगेज लाने के लिए, आपके लिए साग सब्जियाँ और आपकी ज़रूरत का सामान उपलब्ध कराते हैं, आपके लिए कुकिंग करते हैं और आपकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं साथियों। ये हमारा फार्म हाउस है। हमने यहाँ बहुत ही खूबसूरत एक बुद्धा जी स्थापित किए हैं और यहाँ की ग्रीन जो मैक्सिकन घास है वो यहाँ की शोभा बढ़ा देती है। ये सीढ़ियाँ जो हैं, टोटल हमारे फार्म हाउस में साथियों 5 रूम हैं, जिसमें 4 रूम रुकने के लिए हैं और 1 रूम हमारा स्टाफ का है और जो हमारे गेस्ट के साथ ड्राइवर आते हैं उनके लिए है। ये सबसे हमारा नीचे वाला रूम है। हम रूम के अंदर चलते हैं और वो आपको दिखाते हैं। ये साथियों हमारा रूम है। यहाँ पे एक डबल बेड है, ये आप देख रहे हैं, ये डबल बेड लगा हुआ है 6 बाई 6 का। और इस रूम के साथ साथियों किचन आता है और एक वॉशरूम भी है। किचन छोटा सा है, 4 बाई 7 में किचन बना हुआ है। ये देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये किचन का एरिया है। यहाँ गीजर लगा हुआ है, वॉश बेसन लगी हुई, और एक हमारा साथियों वॉशरूम है। तो ये रूम जो है ये किचन और वॉशरूम के साथ आता है। इधर यहाँ इसकी विंडो है और एग्जॉस्ट वगैरह इधर लगा हुआ है। वॉश बेसन है, यहाँ गैस चूल्हा वगैरह आ जाता है। और ये हमारा ये वॉशरूम है। बाकी यहाँ पे हमने एक पैनलिंग कराई हुई दीवार, वॉल पे। वॉल को खूबसूरत बनाने के लिए हमने यहाँ पैनल्स लगवाए हुए हैं। इस रूम में टीवी लगी हुई है और यहाँ एक सोफ़ा कम बेड भी है। तो इस रूम में टोटल 3 लोग अलाउ हैं, 3 से ज़्यादा लोग यहाँ पर अलाउ नहीं है।
ये एक सोफ़ा कम बेड है जो बाद में रात को आप इसे बेड भी बना सकते हैं, वैसे बैठने के लिए सोफ़ा है। ये हमारा रूम है साथियों, और दो छोटी छोटी विंडोज़ इधर भी हैं जो बुद्धा की तरफ जाके खुलती हैं, और इसमें एक अलमारी भी दी हुई है जिसमें आप अपना लगेज सामान रख सकते हैं। तो हमारा रूम आपको कैसा लगा साथियों, ज़रूर बताइएगा। और इस टाइम हमने प्राइजेस भी बहुत कम रखे हुए हैं जिससे भी हर कोई अफोर्ड कर सके और इजीली आ सके, क्योंकि बरसात के सीज़न में प्राइस भी कम हो जाते हैं। तो आप लोग बताइएगा आपको ये रूम कैसे लगा। अब चलते हैं हमारे ऊपर के रूम में, वो भी आपको दिखाता हूँ। जो सबसे बड़ा प्रीमियम और लग्जरी रूम है और बहुत बड़े साइज का है। जैसे ही हम सीढ़ी चढ़ के फर्स्ट फ्लोर पे पहुँचते हैं और वहाँ गणेशा, हमारे जो गणेश महाराज हैं उनके दर्शन होते हैं, उन्हीं के साथ ही ये रूम है। और इसकी डिमांड बहुत आती है, जिसकी भी बड़ी फैमिली है, तो 4 लोग फैमिली में 4 मेंबर्स हैं, वो बहुत ईजी आराम से आ सकते हैं। और यहाँ पर एक सिटिंग एरिया है, मम्मी बैठी हैं साल ओढ़ के, वही रहे पूरन जी। यहाँ पर साथियों हमारे पास बाहर भी सिटिंग एरिया है, बाहर बैठने के लिए हमने 4 चेयर, टेबल और एक झूला दे रखा है। बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि हमने स्पेस का बहुत ध्यान दिया है साथियों। रूम के अंदर भी भर भर के स्पेस है और रूम के बाहर भी स्पेस है, और इसी के साथ यहाँ पे एक गार्डन भी आपको मिलता है जहाँ आप जाके सुबह योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं और फ्लावरों को निहार सकते हैं। अभी चलते हैं रूम में। बहुत बड़ी बड़ी इसमें विंडो दी हुई है हमने, और इस गेट में साथियों डबल गेट है, इस पर एक जाली का गेट है और एक लकड़ी का गेट है। हम आ गए हैं रूम के अंदर। ये देखिए साथियों, ये रूम है। ये रूम की साइज़ की बात करूँ अगर तो 16 बाई 17 फुट का रूम है। जितने बड़े साइज में दिल्ली में मकान बनते हैं उस साइज का सिर्फ एक रूम मिलता है आपको। इसमें एक वॉल पे हमने वॉल पैनलिंग करा रखी है, और यहाँ बहुत बड़े साइज का बेड है। बेड की साइज की बात करूँ तो ये 9 फुट 9 बाई 6 का बेड है। नॉर्मल 6 बाई 6 के आते हैं, 9 बाई 6 फुट का बेड है। देखिए साइड टेबलें दी हुई हैं, केटल है पानी गर्म करने की, और यहाँ 2 बड़ी बड़ी खिड़कियाँ हैं इस पर, जो एक फिक्स खिड़की है और एक ओपन खिड़की है। तो यहाँ बहुत ही बड़ा एक 9 सीटर सोफ़ा है, 1-2 लोग तो सोफे में ही आ सकते हैं, इतनी जगह है यहाँ पे। बहुत ही खूबसूरत इस पर पेंटिंग लगाई हुई है हमने, बड़ी बड़ी विंडो हैं, और यहाँ पे हमने एक फ़ैन भी दिया हुआ है, लेकिन यहाँ फ़ैन की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये पोछा मार के सिर्फ सुखाने के काम आता है, क्योंकि वेदर इतना ठंडा होता है कि कोई फ़ैन यहाँ चलाता ही नहीं। कभी कभी कई लोग हैं जो ज़्यादा ठंडा पसंद करते हैं, वेंटिलेशन के लिए इसको चला देते हैं। दोनों साइड में साइड टेबलें दी हुई हैं, और वो बहुत बड़े साइज का बेड है। और ये देखिए कितनी खूबसूरत अलमीरा बनाई है हमने यहाँ, और एक वॉल को रिच लुक देने के लिए हमने इस पर प्लास्टिक पेंट की दीवार छोड़ी हुई ईंटों की, और यहाँ पे 43 इंच का सोनी ब्रेविया की टीवी लगी हुई है। और ये देखिए साइड साइड में दोनों अलमारियाँ दी हुई, बीच में लॉकर्स दिए हुए हैं, और इसी के साथ आपको यहाँ एक मिरर मिल जाता है, और ये वॉशरूम है। वॉशरूम आपको दिखा देता हूँ। ये साथियों इसमें गीजर लगा हुआ है, इधर एग्जॉस्ट फैन है, और यहाँ जो भी ज़रूरत की चीज़ें हों तो सारी हैं कि हाँ ठंडे गर्म पानी का ये दिया हुआ बकेट दी हुई है, और एक वेनिटी बनाई हुई है, बहुत ही खूबसूरत वेनिटी है। यहाँ भी आपको मिरर मिल जाता है। तो रूम हमारे कैसे लगे साथियों, ये हमारा सबसे प्रीमियम और लग्जरी रूम है, और नीचे यहाँ पे हमने वुडन टाइल भी लगाई हुई है इस पर। बहुत खूबसूरत रिच लुक आता है इसका टाइल का। यहाँ पे आप बैठे बैठे वैली की तरफ निहारते हैं, बहुत ही खूबसूरत पहाड़ों की वैली का व्यू आता है। आज देखिए बादलों कितनी प्यारी नीली छटा छाई हुई है आकाश में। ये देखिए पूरा ओपन और स्पेसिक एरिया है,
वो सामने ही देखिए, यहाँ से वैली व्यू कितना खूबसूरत लग रहा है। पूरा नीला आकाश आज एकदम बहुत ही खूबसूरत सी लालिमा छाई हुई है, नीलापन एकदम आकाश में, जो आकाश की खूबसूरती को बढ़ा रहा है। और सामने लाइटें जल रही हैं और चांद देवता भी निकल आए हैं। आज मौसम धीरे धीरे अब खुल रहा है, साफ हो रहा है। तो इस रूम के सामने बैठे बैठे आप वैली निहार सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। अगर ठंडी लगे तो रूम के अंदर से देख सकते हैं, बाकी बाहर बैठने की पूरी सिटिंग एरिया हमने दी है। साथियों चलते हैं अब अगले रूम में। जैसे ही इस रूम से हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ बहुत सारा ओपन एरिया है और ये हमारा एक किचन है। ये हमारा यहाँ पे किचन एरिया है जहाँ पे गेस्टों के लिए खाना बनता है। यहाँ पे हमने कैमरा भी लगाया हुआ है, फूड क्वालिटी को चेक करते रहते हैं जिससे हमारे गेस्ट को साफ़ सुथरी चीज़ें खाने को मिले, ताज़ी सब्जियाँ मिलें। सारा जो उच्च क्वालिटी का मटेरियल है वो सारा हम लेके आते हैं। बाकी हमारे पास यहाँ आरओ है और सारी व्यवस्था यहाँ पे हमने कर रखी है। यहीं पे आप लोगों का भोजन तैयार होता है। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे ऊपर में हमारे 2 रूम हैं, सेकंड फ्लोर पे, तो अभी हम ऊपर चल रहे हैं। और जस्ट हमारा जो फार्म हाउस उसके पीछे मुक्तेश्वर महाराज हैं। रोज़ हमारे बाबा के दर्शन होते हैं, उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। बाकी जब रात को लाइटिंग होती है तो बहुत ही खूबसूरत दृश्य हो जाता है। साथियों जैसे ही हम ऊपर पहुँचते हैं, ये देखिए यहाँ बहुत बड़ा बरामदा है। बरामदे की साइज़ की बात करें 10.5 फुट बाई 33 फुट का ये बरामदा है। और यहाँ से वैली इतनी खूबसूरत नज़र आती है क्योंकि ये ऊंचाई पे है, बहुत खूबसूरत दृश्य आता है। दोनों रूमों के लिए हमने यहाँ अलग अलग सिटिंग एरिया दिया हुआ है। 4 चेयर और टेबल एक रूम के लिए और 4 चेयर और टेबल दूसरे रूम के लिए। जो दोनों रूम के बीच का स्पेसिक एरिया है ये फ़ोटो पिक करने वगैरह के लिए है, जो आप वैली के सामने खड़े होकर वैली को एंजॉय कर सकते हैं, निहार सकते हैं। ये हमारा विम चैम है जो बहुत ही खूबसूरत साउंड करता है। जब हवा चलती है 3 दिन से नॉन स्टॉप बजा ही जा रहा है। और यहाँ से वैली बहुत ही खूबसूरत नज़र आती है। ये देखिए कितने खूबसूरत पहाड़ हैं। और ये हमारे गजानन महाराज हैं, जो एक फाउंटेन है जो बहुत खूबसूरत साउंड करता है, ऐसा लगता है कोई रिवर बह रही हो। ये 2 रूम हैं साथियों, अगल बगल दोनों रूम हैं। और इसमें भी हर रूम में 2-2 विंडो हमने दी हुई हैं। ये सामने की विंडो का जो बीच वाला शीशा वो फिक्स है और दोनों साइड वाले वो ओपन होते हैं, जिससे वेंटिलेशन के लिए आपको सुविधा मिले। सेम साइज़ के दोनों रूम हैं साथियों। चलते हैं हमारे पहले रूम के अंदर। रूम की साइज़ की बात करूं साथियों तो ये 13 बाई 16 फुट का रूम है। ये साथियों हमारा गेट है, गेट से एंट्री होते हैं। इस पे 2 विंडो लगी हुई हैं, एक खिड़की सामने है वैली की तरफ खुलती है और दूसरी उधर। और ये रहा, इसमें साथियों 2 बेड हैं, एक डबल बेड है, 6 बाई 6 का एक डबल बेड है और इसके दोनों तरफ आपको वेनिटी मिल जाती है। और एक बेड हमारा 2.5 बाई 6 फुट का है। तो इस रूम में 3 लोग अलाउ हैं साथियों, एक डबल बेड एक सिंगल बेड है। इस रूम में 3 लोग बड़े आराम से आ जाते हैं, उनके रात को सोने के लिए उठने बैठने की व्यवस्था है। और यहाँ देखिए कितनी खूबसूरत पेंटिंग लगाई हुई है। और हमारे रूम आपको कैसे लग रहे हैं आप लोग बताइएगा। हमारे रूम्स बहुत ही नीट क्लीन है, साफ़ सफाई का विशेष ध्यान दिया जाता है। और यहाँ पे एक टीवी भी है 32 इंच की, अलमीरा मिल जाती है आपको, लॉकर्स हैं इस पर, केटल मिल जाती है। बाकी वाईफाई की फैसिलिटी तो सारे रूमों में है ही है, आपको वो मिलती ही मिलती है। ये 2 रूम हैं, सेम साइज़ के हैं। और एक वॉल को हमने यहाँ भी रिच लुक दिया हुआ है। और बाहर हमने देखिए बहुत खूबसूरत एक 4 सीलिंग कराई हुई है इस पर, इससे इसका रिच लुक और बढ़ जाता है।
ये जो हमारी ये विंडो है ये मुक्तेश्वर महाराज की तरफ खुलती है, और अभी अंधेला है, बाहर दिखाने से कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ से आपको बाबा के दर्शन होते हैं। तो ये साथियों हमारा वॉशरूम है, अटैच वॉशरूम है इसी रूम का, वो आपको वॉशरूम में दिखाता हूँ। देखिए रूम में हम इंटर करते हैं, ये टॉयलेट सीट है, और यहाँ भी गीजर लगे हुए हैं बड़े बड़े साइज के, और एक बकेट है, और ये ठंडे गर्म की व्यवस्था यहाँ पे, शॉवर है, और यहाँ भी एक आपको वेनिटी मिल जाती है। ये देखिए तो साथियों बताइएगा, इसमें भी देखिए आप, एक मिरर यहाँ भी दिया हुआ है रूम में। तो यही रूम है साथियों, काफ़ी स्पेसिक है और ओपन एरिया है, यहाँ पे खुलापन है। आप वैली निहारते हुए बाहर बैठ के भी वैली को एंजॉय कर सकते हैं, अंदर भी बैठ सकते हैं। अगर आपको प्राइवेसी चाहिए रूम के अंदर बैठ गए, वरना आप बाहर भी आपके लिए बहुत स्पेस। यहाँ आप कहीं भी जाएंगे आपको इस तरह की फैसिलिटी और ओपन ओपन रूम नहीं मिलते आपको। साथियों चलते हैं हमारे दूसरे वाले रूम में, सेम साइज का है, 13 बाई 16 फुट का है। ये रहा हमारा रूम में, जैसे अंदर हम एंटर करते हैं, ये रहा हमारा रूम का एंट्रेंस गेट। और यहाँ भी साथियों एक वेली की तरफ ये पर्दा लगा हुआ है, और ये एक डबल बेड है 6 बाई 6 जिसका साइज है। और हमारे यहाँ 3 से 4 कंबल आपको यहाँ रूम्स में मिलते हैं, एक्स्ट्रा ब्लैंकेट्स हम यहाँ देते हैं। ये हमारे दोनों साइड टेबलें लगी हुई हैं, और इसमें भी 2 बेड हैं, एक सिंगल बेड है और एक डबल बेड है। यहाँ भी आपको पानी गर्म करने की केटल मिल जाती है, वाईफाई की फैसिलिटी है। और देखिए कितनी खूबसूरती की यहाँ पेंटिंग लगी हुई है। यहाँ भी एक खिड़की मुक्तेश्वर महाराज की तरफ खुलती है, और ये वॉशरूम है, और ये मिरर। ये रहा साथियों, बहुत ही खूबसूरत नीट एंड क्लीन रूम बनाए हमने, स्पेस भर भर के दिया हुआ है। तो आप अपने फैमिली के साथ यहाँ आ सकते हैं, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। यहाँ पे एक अलमारी दी गई है जो 3 बाई 6 फुट की है। यहाँ भी टीवी 32 इंच की लगी हुई है। तो बिल्कुल आप पहाड़ों में कुछ टाइम के लिए आइए। यहाँ मैं दिल की बात बताता हूँ, सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद जगह है। आपको यहाँ हिमालय से ठंडी ठंडी प्यारी प्यारी हवाएं मिलती हैं, और यहाँ का पानी, यहाँ का खाना पीना इतना शुद्ध है कि आपके शरीर के सारे विकार दूर हो जाएंगे। वो काफ़ी दूर दूर से लोग हमारे पास आते हैं, ज़्यादातर हमारे पास अपने गुजरात से, अहमदाबाद से, चेन्नई से, और अपना दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा तो ही हैं, मुंबई तक से लोग यहाँ पर आते हैं हमारे फार्म हाउस में, और काफ़ी लंबे टाइम तक यहाँ रुक के जाते हैं। तो साथियों अगर आप लोग भी पहाड़ों से प्यार करते हैं, प्रकृति प्रेमी हैं, नेचर लवर हैं, तो यह वीडियो, यह ब्लॉग आप ही के लिए है। हमने बहुत ही मेहनत से अपना एक फार्म हाउस तैयार कराया है, क्योंकि हम भी मेडिकल इशू से जूझ रहे थे। बेटे को भी अक्सर गर्मियों में नाक से ब्लड आने की शिकायत रहती थी। मैं भी डायबिटिक हूँ, मेरी माताजी भी डायबिटिक हैं, उन्हें घुटनों में साटिका की दिक्कत थी। लेकिन यहाँ आने के बाद बहुत ज़्यादा फायदा महसूस किया हम लोगों ने, क्योंकि साथियों प्रकृति के बीच ही रह के प्रकृति के साथ ही जीवन यापन किया जा सकता है। क्योंकि जिस शहर से हम लोग आते हैं, हम लोगों ने स्वयं से ही उसे आज पोल्यूटेड सिटी बना दिया हुआ है। उसमें हमारी स्वयं की गलती, हम सब की गलती है। वहाँ इतना ज़्यादा ट्रैफिक है, इतना पोल्यूशन है, और चिड़चिड़ापन सा है, वहाँ पे बिल्कुल भी सुकून शांति नहीं है। तो आप हमेशा के लिए पहाड़ों में तो नहीं बच सकते, क्योंकि सबका काम है, रोजगार है, व्यापार है, किसी की नौकरी है, जॉब है, बच्चों की पढ़ाई है। लेकिन हम कुछ समय तो जरूर ही निकाल सकते हैं। अगर हम 2-3 महीने में एक बार भी आते हैं तो हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। जो रिटायर्ड हो चुके हैं, जो अब घर में रह ही रहे हैं, तो उन लोगों को तो बिल्कुल भी आना चाहिए। कुछ दिन प्रकृति के बीच में रहेंगे तो आपको एक अलग एहसास होगा, क्योंकि यहाँ आके हमारी बुद्धि सही ढंग से काम करती है। हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है सोचने समझने की क्षमता विकसित होती है,
और प्रकृति के साथ जुड़ाव करते हैं तो हमने क्या खोया क्या क्या पाया उसका अनुभव होता है। इसी से हमारी सोच डेवलप होती है। अगर कुछ लोग यहाँ ज़मीन लेके बसना चाहते हैं तो उनसे भी मेरा निवेदन है, कुछ दिन पहले आप पहाड़ों में रहिए, कुछ दिन समय बिताइए। अगर आपको समझ में आता है तो छोटी सी जगह लेके छोटा सा 1-2 कमरे का मकान बनाइए और अपना प्रभु का भजन करते हुए आराम से फूल पौधे पत्तियाँ पेड़ पौधे सब आप वहाँ डेवलप करके और अपनी बची हुई लाइफ को हंसी खुशी बिता सकते हैं। क्योंकि यहाँ इंटरनेट की अच्छी फैसिलिटी है, आप बिल्कुल बोर नहीं होंगे। आप यहाँ अपनी खेती बाड़ी कर सकते हैं और अपने बेटर हाफ के साथ अच्छा समय बिता सकते हैं। पहाड़ों का मौसम बहुत ही प्यारा और सुहावना होता है। अक्सर लोग बारिश में आने से डरते हैं, घबराते हैं, लेकिन साथियों बता दूं, दिल की बात बता रहा हूँ, यही सबसे प्यारा मौसम होता है पूरे साल का, जिसमें प्रकृति पूरी खिली खिली सी नज़र आती है और आके आपका ना दिल खुश हो जाएगा। जो भी लोग आते हैं बिना तारीफ़ किए नहीं रह पाते। बहुत ही ज़्यादा हमारे यहाँ हरियाली है और अगल बगल चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ हमारा फार्म हाउस है। तो यहाँ पे क्या है, हरियाली हमेशा ही रहती है। नीचे नदी बहती है और बहुत सारे फलों के वृक्ष हैं, फूलों के वृक्ष हैं और यहाँ पे सब्जियों की बहुत ही पैदावार होती है। अक्सर हम अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को यहाँ की एक्टिविटी और गांव के नज़ारे दिखाते रहते हैं। बाकी अगर आप लोग भी पहाड़ों में आना चाहते हैं तो बिल्कुल आ सकते हैं। नैनीताल ज़िले के अंतर्गत हमारा एक गांव आता है दाड़िमा। दाड़िमा मुक्तेश्वर के नाम से फेमस है। मुक्तेश्वर भी दाड़िमा ग्राम पंचायत का ही हिस्सा है। वहाँ हमारे प्रभु भोलेनाथ जी का साक्षात मंदिर है, माँ पार्वती जी के साथ वहाँ विराजमान है और वहाँ बहुत ही खूबसूरत वहाँ से वैली व्यू का नज़ारा आता है। तो आप लोग बिल्कुल आ सकते हैं। हमारे आसपास यहाँ घूमने की बहुत सारी जगहें हैं और सबसे अच्छी जगह कि आप हमारा गांव यहाँ घूम सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, फ्रूट बेल्ट देख सकते हैं और यहाँ की फलों की पैदावार कैसे होती है, यहाँ सब्जियाँ कैसे उगाई जाती हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ अनुभव करने का मौका मिलेगा। तो आप लोग पूरे परिवार फैमिली के साथ आ सकते हैं। बहुत ही सेफ़ है यहाँ, बिल्कुल भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ हमारे प्रभु की रहमत बरसती है और हम लोग की प्रॉपर्टी पूरी बाउंड्री से कवर्ड है और पूरी वैली के बीच में है। चारों तरफ से हमारे वैली है, चारों तरफ से पहाड़ है और बीच में हमारा इकलौता फार्म हाउस है। अगल बगल बिल्कुल भी यहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं है और एकदम सुकून और शांति जो आपके दिल को हर्षित कर लेगी। हमारे यहाँ साथियों रूम के अंदर और रूम के बाहर बहुत ही ज़्यादा स्पेसिक एरिया है। आप बिल्कुल यहाँ बोर नहीं होते। आप यहाँ पर आके बैडमिंटन एंजॉय कर सकते हैं, बैट बॉल खेल सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, योगा मेडिटेशन कर सकते हैं। सारी फैसिलिटीज़ हमने कराई हैं। हमारी ये पूरी जो हमारा फार्म हाउस है ये सीसीटीवी कैमरे से कवर्ड है। ऊपर पार्किंग पे भी हमने कैमरे लगवा रखे हैं। तो यहाँ बिल्कुल भी निर्भय होकर आप आ सकते हैं। यहाँ वाईफाई की फैसिलिटी मिलती है और यहाँ जियो और एयरटेल के सिम बहुत ही अच्छी तरीके से काम करती हैं। आप वाईफाई की ज़रूरत भी आपको नहीं पड़ेगी। बाकी हमने वाईफाई की फैसिलिटी भी दे रखी है। साथियों हमने आपको यहाँ अपने चारों रूम का टूर करा दिया है। तो ये हमारा बरामदा है, बहुत ही खूबसूरत व्यू है यहाँ से। यहाँ ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि ऊंचाई पे है। यहाँ हवा बहुत ही ज़्यादा चलती है। हमेशा आपको यहाँ हवा आपको एकदम मदहोश करती रहेगी। यहाँ वैली पे हाइट पे है तो यहाँ हवा बहुत ही ज़्यादा रहती है। तो रात को लाइटिंग होती है तो यहाँ खूबसूरती की क्या कहने, बहुत ही सुंदर नेचुरल, ऐसा लगता है एकदम किसी अपनी मनपसंद जगह पे आ गए हैं जिसकी हम हमेशा से चाह करते हैं, ऐसा फील आता है। बाकी साथियों गुड नाइट, शुभ रात्रि। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।